हेलो बच्चों, ये मेरा चैप्टर नंबर 1 का ये थर्ड लेक्चर हुआ। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, है ना। तो लास्ट के 2 वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेसिक बात जो भी था वो सब मैंने बताया, है ना। और उस पे कुछ बेस्ड न्यूमेरिकल भी करवाए थे जो कि काफ़ी कम था, है ना। तो आज हम लोग जो है उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो ये आपका जो है आज का इसका पहला न्यूमेरिकल ये है आपका है। ठीक है, इसमें ए सरफेस, हाँ तो देखिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें एक सरफेस एरिया दिया हुआ है 0.2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी गिवन सरफेस एरिया को हम लोग एस मानते हैं या ए मानेंगे, है ना। जैसे ए, तो ए इक्वल टू हो गया 0.2 मीटर स्क्वायर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो दिया हुआ है 2000, है ना। उसको हम लोग ई मानेंगे, कैपिटल ई, 2000 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और मुझे फाइंड क्या करना है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, यानी फाई निकालना है, फाई ई इज इक्वल टू व्हाट। और वो जो आपका सरफेस है वो उसका प्लेन जो है एंगल बना रहा है 60 डिग्री। ठीक है, मतलब कि थीटा इक्वल टू 60 डिग्री थीटा। ठीक है, तो मुझे फ्लक्स निकालना है। अब यहां पर समझिए, लास्ट क्लास में मैंने बताया था फ्लक्स का फॉर्मूला आप लोग को, उसको मैंने समझाया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू होता है E इंटू एस इंटू कॉस थीटा, या इसको आप लिख सकते हैं फ्लक्स इक्वल टू E इंटू ए इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहां पर E का वैल्यू और A का सब दिया हुआ वैल्यू, ठीक ना, आप पुट कर सकते हैं उसको। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू E इंटू ए इंटू कॉस थीटा, तो ये आपका हो जाएगा E का वैल्यू 2000 इंटू फ्लक्स इक्वल टू E का वैल्यू हो गया 2000 इंटू ए का वैल्यू 0.2 इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, यहां से इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कैंसिल, ये आपका हो जाएगा 200 इंटू 2 इंटू कॉस 60 का होता है 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे आ गया आपका 200 और इसका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो ये इसका आंसर। तो देखिए आप लोग समझ गए, है ना। यहां पे जो है एरिया दिया हुआ था, है ना, 0.2 मीटर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ था 2000 और थीटा एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, है ना। तो फ्लक्स निकालना था, मैंने उसको निकाल दिया। ठीक है, इसका सेकेंड न्यूमेरिकल, सेकेंड क्वेश्चन आपका है हाउ मच इलेक्ट्रिक फ्लक्स हाँ तो देखिए यहां पे क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मच इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल कम आउट थ्रू ए सरफेस एस इक्वल टू 10 जे कैप, है ना, केप्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 2I प्लस 4J प्लस 7K। यहां पे देखिए ये क्वेश्चन जो है ये वेक्टर फॉर्म में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन क्वांटिटी है उसको लिख लेंगे।
तो क्या क्या दिया हुआ है, तो एस आपका दिया हुआ है एरिया वेक्टर 10 जे कैप, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिया हुआ है 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 7 के कैप, ठीक है। और फाइंड क्या करना है, हाउ मच इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी फाई निकालना है, ठीक है। तो फाई ई इक्वल टू 1। देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम पूछ भी चुका है, ठीक है। इसमें देखिए यहां पर एक फॉर्मूला मैंने बताया था, बेसिक फॉर्मूला जो था फ्लक्स के लिए वो था आपका फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ठीक है। इसी को सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग लिखते हैं ई एस इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां पे देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसका यूज किया था, ठीक है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया और एंगल दिया हुआ था, ठीक ना। लेकिन इस क्वेश्चन में जो है एंगल कहीं नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और एरिया अगर दिया भी है तो वो वेक्टर के फॉर्म में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर दिया हुआ है तो वेक्टर के फॉर्म में है ना। तो ये फॉर्मूला आप लोग का एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस, ठीक है। अब यहां पे समझिए, देखिए ये टॉपिक जो है आप लोग का 11th क्लास का है ना, आप लोग वहां पढ़े होंगे, ये कहलाता है डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। यहां पे जो है 11th क्लास में आप लोग कुछ बताया गया होगा उसका रूल, है ना। जैसे आई कैप का डॉट निकालेंगे आई कैप के साथ तो इसका 1 होता है, उसी तरह से जे कैप का जे के साथ निकालेंगे तो उसका भी 1 है ना, और के कैप डॉट के इक्वल टू 1, सेम वाले का 1 होता है, और डिफरेंट का जैसे कि आई डॉट जे या जे डॉट आई, है ना, या जे डॉट के या के डॉट जे या आई डॉट जे और जे डॉट आई, इस 6 का जो है ये डिफरेंट डिफरेंट है ना, तो इन सब का 0 0 होता है, ठीक है। ये आप लोग को याद करना पड़ेगा, ये 11th का टॉपिक है ना, हम लोग इसी का यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए सबसे पहले तो ई और एस का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ई का वैल्यू है कितना, तो 2i प्लस 4j प्लस 7k डॉट 10j कैप, ठीक है। अब इसमें जो है आप लोग जो मल्टीप्लाई करते हो ना इससे, है ना, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका इससे करेंगे मल्टीप्लाई, फिर इसका इससे करेंगे, इधर 3 है उधर 1 है ना, तो इसका तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए यहां पे कर देते हैं, इसमें 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 10 20 ना, तो 5 इक्वल टू ये 20 और यहां पे आई डॉट जे, तो ये लिखा जाएगा आई डॉट जे, फिर उसके बाद 4 इंटू 10 40, तो प्लस में आ जाएगा 40 और जे कैप इंटू जे कैप यानी जे डॉट जे, उसके बाद अगला 7 इंटू 10 तो ये हो जाएगा 70 और के डॉट के डॉट के, ठीक है। अब उस वैल्यू को पुट कर दीजिए, आई डॉट जे इसका 0 होता है, तो 20 इंटू 0 40 इंटू, तो ये हो गया, ठीक है, 40 इंटू जे डॉट जे का 1 होता है, ठीक है। अब 17 के डॉट जे होगा, सॉरी, ठीक ना, इसमें के डॉट जे है ना, तो ये आपका हो गया 70 और के डॉट जे का 0 होता है, तो ये इंटू 0 यानी 0 प्लस 40 प्लस 0, तो आंसर कितना आ गया, ये 40 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। ये आपका वैल्यू हो गया 5e का। चलिए देखिए, तो ये तीसरा क्वेश्चन आज का हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन है, कहता है इसमें कि ए स्क्वायर फ्रेम
ए स्क्वायर फ्रेम तो देखिए क्वेश्चन जो है हमारा है वो ए स्क्वायर फ्रेम ऑफ एज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एक स्क्वायर फ्रेम है, स्क्वायर फ्रेम का मतलब हो गया इस तरह का, एक स्क्वायर फ्रेम हो गया, ठीक है, जिसका साइड लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है, यानी ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका नॉर्मल जो है, नॉर्मल का मतलब यहाँ से 90 डिग्री पे ऐसे है ना, ये नॉर्मल जो है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, है ना। मतलब कि सपोज कीजिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है हमारा, है ना, ये मान लो आप इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे मानते हो, है ना, तो इस स्क्वायर का जो नॉर्मल होगा वो 60 डिग्री पे होगा, मतलब ऐसे आ जाएगा वो, है ना, ये इसका नॉर्मल हो गया, ठीक है। और ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है ना, उसी को वहाँ माना गया है थीटा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे थीटा का वैल्यू 60 डिग्री हो गया, है ना। तो क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहला काम, ये स्क्वायर फ्रेम है, स्क्वायर फ्रेम है तो इसका आपको एरिया निकालना होगा, है ना। तो साइड लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है, 100 से डिवाइड करेंगे, है ना, ये आ जाएगा मीटर में, यानी ये आपका हो गया 1/10 मीटर, ठीक है। ये साइड लेंथ हो गया। एरिया कितना होता है? तो एरिया इक्वल टू होता है ए का स्क्वायर, चूँकि स्क्वायर है ना, तो 1/10 का स्क्वायर, यानी ये आ गया 1/100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया निकल गया मेरा, है ना। और फील्ड दिया हुआ है, ठीक है, E इक्वल टू 20 और एंगल पता है 60 डिग्री, तो बात सिंपल हो गई, है ना। फाई E इक्वल टू होता है ES इंटू कॉस थीटा, है ना। यहाँ पे E का वैल्यू आपका है कितना? 20 न्यूटन पर कूलम, तो 20 और S हमने निकाला 1/100, तो 1/100 इंटू कॉस एंगल कितना है? तो 60 डिग्री, 60, यहाँ से ये आपका 5 बार में गया, है ना, तो 1/5 और ये cos 60 का होता है 1/2, यानी कितना आ जाएगा? 1/10, है ना, यानी 0.1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज देखते हैं उसके बाद अब ये इसका चौथा नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, इसमें यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है ना। इफ वेक्टर E इक्वल टू, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है ना, 8I + 4J + 3K, तो निकालना है आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। यहाँ भी आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक सरफेस के द्वारा, है ना, जिसका एरिया दिया हुआ है 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो वो तो S का वैल्यू हो गया, है ना, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है वेक्टर E इक्वल टू 8I + 4J + 3K, ठीक है, इतना न्यूटन पर कूलम, ये फील्ड का वैल्यू हो गया। और एरिया दिया हुआ है 100 मीटर स्क्वायर, यानी S इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और आपको निकालना है फ्लक्स का वैल्यू फाई E इक्वल टू व्हाट। अब यहाँ पे देखिए, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिया है वेक्टर के फॉर्म में, है ना, लेकिन एरिया को वेक्टर के फॉर्म में नहीं दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? यहाँ एंगल भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और ये वेक्टर के फॉर्म में भी है भी नहीं, है ना। तो इसके लिए क्या करना होगा? पहले आपको लिखना होगा इस एरिया को वेक्टर के फॉर्म में,
ठीक है। अब वेक्टर के फॉर्म में लिखने के लिए इसमें तो आई लगाना होगा, ये तो जे लगाना होगा, तो के लगाना होगा, तो क्या लगाएंगे, है ना। तो उसके लिए देखिए क्वेश्चन पढ़िए, ये जो प्लेन लाई कर रहा है, एरिया जो लाई कर रहा है, सरफेस का एरिया, है ना, वो कहाँ पे लाई कर रहा है, तो वो लाई कर रहा है एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या लगाना है, ठीक है, आई कैप लगाना है या जे कैप लगाना है या के कैप लगाना है, ठीक है। इसमें देखिए एक बात याद रखिएगा, आप लोग को, कुछ लोग को तो पता होगा, है ना, जैसे कि एक्स एक्सिस के अलोंग हम लोग यूज करते हैं आई कैप, ठीक है। वाई एक्सिस के अलोंग यूज करते हैं जे कैप, ठीक है। और जेड एक्सिस के अलोंग यूज करते हैं के कैप, ठीक है। तो आपको देखना यहां पे ना कि कौन सा मिसिंग है, ठीक है। एक्स और वाई तो दिया हुआ है, तो मिसिंग कौन है, जेड, है ना। तो जो मिसिंग रहता है ना उसी का सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। यानी क्या लगाना होगा वहां पर, के कैप लगाना होगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा वेक्टर के फॉर्म में। उसको अगर लिखेंगे एस वेक्टर इक्वल टू 100 और के लगा देंगे, है ना, तो के कैप आ जाएगा उसमें। अब हो गया मेरा तैयार क्वेश्चन। देखिए ये भी दिया है वेक्टर के फॉर्म में और ये भी दिया है वेक्टर के फॉर्म में, है ना। अब यूज़ कर लीजिए फॉर्मूला उसका। तो फॉर्मूला क्या आप लोग का है, फाई ई इक्वल टू ई डॉट एस, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सिंपल हो गया प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। तो 8i प्लस 4j कैप अब प्लस 3k कैप डॉट एस का वैल्यू 100k कैप। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना यहाँ से, इसका इससे कर देंगे, फिर इसका इससे और इसका इससे, इधर 3 तरह से हो जाएगा इसमें। यानी 8 इंटू 100, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 800, है ना, और आई डॉट के प्लस 4 इंटू 100, ये आ गया 400, और जे इन डॉट के, नेक्स्ट वाले में कितना है 3 इंटू 100, यानी कि 300 और क्या है के डॉट के, तो ये आपका के डॉट के। अब इसका वैल्यू आप लोग को बताए थे, ये 800 और डिफरेंट रहेगा तो उसका 0 हो जाता है, और सेम वाले का 1, तो इसका 0, इसका भी 0 और उसका 1, यानी कि 300 आई इंटू 1, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 और प्लस ये कितना, ये 300, यानी आपका आ गया ये 300 न्यूटन पर कूलम, सॉरी इसका ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। चलिए उसके बाद जो है, ठीक है, उसके बाद एक सर्कुलर सरफेस है, सर्कुलर सरफेस, ठीक है, और इस सरफेस का जो रेडियस है ये दिया हुआ है r, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास कर रहा है वो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे उसको वैल्यू दिया हुआ है उसका ये E, ठीक है, और ये जो एंगल बना रहा है रेडियस के साथ वो 30 डिग्री है ना। तो यहाँ पे आपको निकालना है फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गिवन सरफेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऐसे क्वेश्चन में जो है आपको सबसे पहले पता करना है कि उस सरफेस का नॉर्मल किधर है, ठीक है। तो सर्कल चूंकि ऐसे है, ऐसा रखा हुआ है ना, तो नॉर्मल जो होगा इसके ऊपर से ऐसे होगा, है ना, यानी नॉर्मल
इधर ऐसे आ जाएगा नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैसे है, इधर से है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ये नॉर्मल हो गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है, ये नॉर्मल और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखना है ना कि इसके बीच का एंगल कितना बन रहा है ना, वो आपको समझना है। तो ये 30 है और ये पूरा 90, तो ये हो गया 90 माइनस 30 यानी कि 60 डिग्री, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला जो आपका है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू ई एस इंटू कॉस थीटा। इस फॉर्मूला में थीटा जो है ना वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच का एंगल, जो कि कितना है 60 है, 30 नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसके बीच लेना है हम लोग को, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया है ना, और एरिया आपका ये हो गया, इसके बीच का एंगल लेना है, नॉट ये, ठीक है। तो थीटा किसको मान लेंगे 30 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू फिगर आप समझ सकते हो यहाँ पे, है ना, ये एंगल कितना हो गया, तो थीटा का वैल्यू हो गया 60 डिग्री, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को तो खैर ई लेना है ना, और इस सरफेस का एरिया निकालना होगा पहले, ठीक है। एरिया इक्वल टू, अब देखिए चूंकि सर्कुलर है ना, ये सरफेस कैसा है तो सर्कुलर है, और सर्कल का एरिया आप लोग को पता है ना, इसका होता है पाई आर स्क्वायर, है ना, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर का वैल्यू आर ही ले रहा है ना, और फील्ड भी दिया हुआ ई, ठीक है। तो फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, फ्लक्स इक्वल टू ई एस इंटू कॉस थीटा, यानी ई के जगह पर ई और एस के जगह पे पाई आर स्क्वायर, और कॉस से ये एंगल हो गया 60 डिग्री। तो ये आपका आ जाएगा ई इंटू पाई, है ना, आर स्क्वायर आई इंटू कॉस 60 का वैल्यू 1/2, तो 1/2, यानी फाइनल आंसर आपका आ गया फाइनल ई इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, है ना, इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये इसका आंसर, ठीक है।